नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। एक बार फिर ये चर्चा हो रही है क्योंकि गाहे बगाहे ये बातें आती हैं और जब भी कुछ ऐसा अवसर होता है तो विशेष रूप से ये बातें निकल कर आती हैं कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जो कि अपेक्षित है। बल्कि लोग इसका कहिए कि दिल थाम कर इसका इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कब ये होगा विस्तार, जानना चाहते हैं। खासकर वो लोग जिन्हें राजनीति में रुचि है या थोड़ी भी रुचि है, किसी भी दल के हों, वो जानना समझना चाहते हैं। तो समझिएगा, कुछ भी ऐसी जब बड़ी बैठक होती है, बड़े नेता आते हैं, तो एक बार ये समझ लीजिए जन्म बोतल से निकल कर आ जाता है। कुछ हमारे पास बयान भी हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है इसे लेकर। लेकिन जब ये बातें निकल कर आती हैं और ये सब कुछ कहा जाता है कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्या अब होने वाला है, क्या ये जो सेशन होने वाला है, मानसून सत्र, मानसून सेशन, इसके पहले ये विस्तार हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये विस्तार सभी को इसका इंतज़ार है और सभी ये देखना चाह रहे हैं कि ये आखिर कब तक होता है और विलंब क्यों हो रहा है। ये भी एक प्रश्न लगातार बना हुआ है कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है। पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के। फिर उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने विशेष अतिथियों के साथ। सुनवाइए। 17 महीने की भाजपा की सरकार में 17 बार ये खबरें आ चुकी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब होगा और हर बार फिर एक नई तारीख और एक नया समय मिल जाता है। असल मायने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुटबाजी चरम सीमा पर है। इस सरकार को कौन चला रहा है, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री चला रहे हैं, राज्यपाल जी चला रहे हैं या विधानसभा अध्यक्ष जी चला रहे हैं। जिस सरकार के चलाने वाला ही अभी तक स्पष्ट नहीं है, उस सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबरें आती रहेगी। और जब मंत्रिमंडल ही ये सरकार नहीं बना पा रही है, स्वाभाविक बात है जनता काम भी नहीं हो रही है। सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है और जनता की अपेक्षाओं पर ये सरकार खरा नहीं उतर पाई है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सुख के लिए, सेवा के लिए चाहिए होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो मोदी की गारंटी दी थी वो पूरा करना चालू हो गया है। जैसे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास की, चाहे बात करें 2 साल के बकाया बोनस की, चाहे 3100 में धान खरीदी की, चाहे महतारी वंदन की, सारी घोषणाएं लगातार पूरी हो रही है और जनता ने उसका प्रतिसाद हमें लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जिता के दे दिया है। रही मंत्रिमंडल की बात, तो कांग्रेस उसकी चिंता ना करे, क्योंकि कुछ साल पहले जनता ने देखा है कि कैसे 2.5 साल के फार्मूले को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में सिर फुटबॉल की नौबत होती थी। कांग्रेस के जयसिंह अग्रवाल जब भ्रष्टाचार की बात उठाते थे तो बजाय अधिकारियों को सजा देने के अधिकारियों को प्रमोशन दे देता था। और एकमात्र कांग्रेस की सरकार रही है जो अपने ही राजस्व पे डाके डाली और आज शराब घोटाले में उनके तात्कालिक आबकारी मंत्री जेल पे हैं और भूपेश बघेल के कई अधिकारियों को बेल तक नहीं मिल रही है। जब आवश्यकता होगी ये सारी बात पूरी हो जाएगी। कांग्रेस अपनी चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय जी की सरकार में, विष्णु साय जी के नेतृत्व में जनता की सेवा के कार्य कर रही है। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं प्रवक्तागण कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये जब बैठक हो रही थी उसके बाद भी, पहले भी, क्योंकि एक ऐसी चर्चा भी छिड़ी हुई है और कुछ ऐसी अपुष्टि ही सही लेकिन सूत्रों के माध्यम से कुछ जो जानकारियां मिल रही हैं, सूत्र ही कहेंगे, जो जानकार बताते हैं, क्योंकि नाम तो नहीं बताया जा सकता, कि अब ये विस्तार जो है जल्द होने वाला है। तो चलिए इसके बाद क्या कुछ हो सकता है इस पर हम बात कर लेते हैं, पूछते हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो सब कुछ जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, जो कुछ हम बता रहे हैं आपको, तो ये जो हमें जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों के माध्यम से मिल रही है। चलिए, साथ ही साथ डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी, स्वागत है आपका। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी सुन रहे होंगे ये सब, तो क्या कुछ होगा बताइएगा। शुरुआत आपसे कर लेता हूं गंधर्व जी, इस चर्चा में कितना दम है? ये जो बातें निकल कर आ रही हैं इसमें कितना दम है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होने जा रहा है,
ये भी सीमा बताई जा रही है कि मानसून सत्र के पहले ये विस्तार हो जाएगा। कुल मिलाकर जो नए मंत्री हैं वो भी इस विधानसभा सत्र के सदस्य होंगे, मतलब वहाँ उनकी उपस्थिति होगी इन मंत्रियों की। गंधर्व जी। देखिए, निश्चित तौर पे जब भी केंद्र से हमारे बड़े नेता आते हैं, जी। जैसा वर्तमान में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी। जी, प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय बंगाल जी, सभी अभी बैठक ले रहे हैं। इसमें विशेष रूप से सरकार की क्या जो योजनाएं थी उसकी क्या उपलब्धि है, उन सभी चीजों को मानसून सत्र के पहले बैठकों के माध्यम से डिस्कशन किया जा रहा है। और जहां तक रही मंत्रिमंडल विस्तार की बात, तो उसका आकलन तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। अभी वर्तमान में जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरे पर गए थे, वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी लोग अपेक्षाएं लगा रहे थे कि अब होगा कब होगा। तो वर्तमान में जिस प्रकार की आवश्यकता रहेगी और जब उस चीज का उचित समय आएगा, सभी तरीके से जब स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीजें करनी चाहिए, कुछ लोगों का परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है, उसके आधार पर जरूरी नहीं जितना आगे है उस चीजों को तय किया जाए। अगर कहीं किसी को बदलने की आवश्यकता है तो उस निर्णय को भी लेने की दिशा पे सोचा जा रहा है। तो समयबद्ध तरीके से सारी चीजें होंगी और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी होगी। कब तक, लेकिन फिर भी कुछ बता सकते हैं टाइम लाइन? देखिए, कब तक तो स्पष्ट तिथि बताने के अभी आधिकारिक जगह पर तो मैं हूं नहीं। चलिए, आप भी तब भी ये माना जा सकता मेरी तरह आप भी कयास ही लगा लीजिए ना थोड़ा सा। आप थोड़ा बेहतर लगाएंगे क्योंकि आप वहां पर रहते हैं, आप देखते सुनते हैं। निश्चित तौर पे अभी सर्वप्रथम हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव हुआ था, उसमें आदरणीय किरण सिंह देव जी प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाए गए हैं। तो उसके बाद उनकी जो कार्यकारिणी और संगठन में किनको क्या दायित्व मिलता है और जो निगम मंडल आयोगों की नियुक्ति थी वो भी पूर्ण हो चुकी है। तो उसके आधार में जो अभी संगठन के दायित्व हैं वो तय होने के बाद निश्चित तौर पे इस पे निर्णय आ गया। ठीक है। ये एक बात बताइए मन्यु जी, मैं यहाँ पर के शर्मा जी की बात कोट कर रहा हूँ। एक बार उन्होंने ये जानकारी दी थी, जब मेरे ख्याल से अजय चंद्राकर जी से कभी ये पूछा गया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यही था ना शर्मा जी? ये एक बात उसमें कही गई थी कि हम भैया कम सरकार के कम सदस्यों से बेहतर सरकार, बेहतर गवर्नेंस दे रहे हैं। समस्या क्या है, क्या परेशानी है, चल तो रही है सरकार, चलने दीजिए, इसकी चिंता छोड़िए। और अभी आप बाइट सुन रहे थे, क्या कह रहे थे अनुराग अग्रवाल, सह मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश के बीजेपी के, वो भी कह रहे थे कि भाई आप चिंता छोड़िए, लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे कम से कम। तो ये कहना है मन्यु जी। तो इसमें मैं देख रहा हूँ जब भी ऐसा मौका आता है तो आपके भी कुछ बयान आ ही जाते हैं जो हमें उस दिशा में प्रेरित करते हैं कि चलिए आज इस पर बात कर लेते हैं। अब मन्यु जी। जी, सबसे पहले तो आपको सभी को नमस्कार जी, और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, जहां तक हम देखते थे विधायक दल की बैठक या तो विधानसभा के सत्र के आसपास समय में हुआ करती थी, या कोई विशेष ऐसा कुछ विषय रहे तब हुआ करती थी। अब आज हुई है, बाहर के इनके प्रभारी सारे आए थे, तो कहीं ना कहीं ये सारे कयास लगाने जाने तो बहुत स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल विस्तार पे बातचीत होगी और भी चीजों के बारे में होगी, क्योंकि जो सिर्फ फटाबॉल इनके बीच में है, जो आनाकानी इनके बीच में है, जैसे जैसे बातें आप मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही हैं कि सीधा सीधा दो टूक इनको इनके विधायकों को दिया गया है सलाह कि आप जो हैं पार्टियों के कार्यक्रमों में आए और जमीन पे उतर कर काम करें, तभी तवज्जो मिलेगी। माने सीधा सीधा इनके प्रभारियों ने कहा है कि इनके विधायक और मंत्री हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं और कहीं ना कहीं कयास लगाए जाएंगे। देखिए, वैसे दूसरे पार्टी के क्रियाकलापों में और डिसीजन में हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पार्टी सरकार में रहती है उसके डिसीजन सीधे सीधे जन सरोकार के से कनेक्ट रहते हैं, जनता के हितों को उससे फर्क पड़ता है डिसीजनों से। तो अब देखिए, वो जो आप बता रहे थे सह प्रभारी हैं मीडिया के अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी बाइट हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम सेवा करने के लिए सरकार बनाते हैं। तो अभी देखिए, ऐसा कहीं से लग तो नहीं रहा है। करनी और करने में फर्क बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की दिखता है। ये लोग कभी कहते हैं कि कम सरकार में हम पूरी गवर्नेंस कर लेंगे, तो ये कह दे कि हम 2 मंत्री और नहीं बनाएंगे, अब तो 3 की बात हो रही है। तो यहाँ तो ऐसा 2 अनार और 30 बीमार वाली बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में सबको मंत्री बनना है, तो शायद इसलिए रोक के रखे हुए हैं। उसके बाद कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं। आप आज देखिए कि मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव साय जी, उनके पास कितने सारे विभाग हैं। वो परिवहन विभाग तो उन्हीं के पास है, आबकारी विभाग उन्हीं के पास है, शिक्षा विभाग उन्हीं के पास है। आज शिक्षा विभाग के ऊपर लगातार उंगलियां उठ रही है
युक्तियुक्तकरण के विरोध में कुछ टीचर फेडरेशन चली है, हम तो विपक्ष हैं, हमारी बातों को आप खारिज कर सकते हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है ये सब कह के, लेकिन जो टीचर्स हैं जो काली पट्टी बांध करके सामने खड़े हैं उनका क्या जवाब देंगे आप? तो ये सारी चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि इन्होंने 60,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, तो यहाँ शिक्षा मंत्री की भर्ती नहीं हो पा रही है, तो 60,000 शिक्षकों की कब भर्ती करेंगे? तो ये सारी चीजें जो है कहीं सेटअप में छेड़छाड़ करके, तो कहीं कुछ करके, तो जब जनता सफर करने लगती है तभी विपक्ष सवाल करता है और बाकी लोग भी सवाल करते हैं। मनु जी, मैं आऊंगा आपके पास लौट के आता हूं क्योंकि आपको कहीं जाना भी है। एक बात बताइए के शर्मा जी, मैं अब चलिए ये हम इस पे ही चर्चा कर लेते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जैसा कह रहे हैं भाई होगा, और ये तो अवश्यंभावी होना ही है। एक मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से एक वितरण कह लीजिए वो इस प्रकार से है कि सरगुजा से 4 लोग आते हैं जहाँ खुद मुख्यमंत्री हैं, 4 मंत्री हैं, उसमें विष्णुदेव साय जी हैं मुख्यमंत्री हैं, रामविचार नेताम हैं, लक्ष्मी राजवाड़े हैं और श्याम बिहारी जायसवाल हैं। बिलासपुर संभाग से आप ले लीजिए, यहाँ से भी 3 लोग आते हैं, अरुण साहू हैं, डिप्टी सीएम हैं, ओपी चौधरी हैं और लखनलाल देवांगन हैं। उसके बाद दुर्ग संभाग से 2 लोग आते हैं, डिप्टी सीएम आते हैं, विजय शर्मा हैं और दूसरे जो हैं दयालदास बघेल हैं। अब इसके बाद रायपुर से 1, बस्तर से 1 टंकराम वर्मा और 1 हैं केदार कश्यप बस्तर से। ऐसे में क्या लगता है क्या हुआ? कहाँ गए शर्मा जी? हाँ जी, ठीक है जी शर्मा जी, अब ऐसे में क्या लगता है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो एक का जो आंकड़ा देख रहे हैं रायपुर और बस्तर संभाग से, तो ये विस्तार होगा तो किधर जाने वाला है? या फिर विस्तार ही होगा या फिर लगता है कि रीशफल जैसी कोई स्थिति है, कुछ को बाहर भी किया जा सकता है और बड़ी संख्या में मतलब उसे कहीं रिप्लेस किया जा सकता है और भी नए चेहरे आ सकते हैं? शर्मा जी, निश्चित रूप से फिलहाल तो मंत्रिमंडल के विस्तार की भी लगातार जितनी हम चर्चा कर रहे हैं, और आज भी जैसे विधायक दल की बैठक हुई तो आम लोग जो जानते हैं कि उतने अंदर तक भी नहीं जानते कि संगठन की बैठक में इस ढंग से खुलेआम विधायकों से नहीं पूछा जाएगा या नहीं बताया जाएगा कि इसको मंत्री बना रहे हैं, आप लोग को विरोध है, इस तरह से बातें भाजपा में नहीं होती है। वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हो सकती, बंद कमरे में होगी, तय होगी, जिसको बनना उसके बाद फोन चलेगा कि कल आपको शपथ लेना है। इतना ही भाजपा की रीति नीति रहती है, ये लोगों को समझाने के लिए। दूसरी चीज, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो स्थिति ये है कि एक लाइन मेरे को याद आता है कि इंतहाक हो गई इंतजार की आइए ना खबर मेरे यार की वाली बात। कार्यकर्ता यही आपने विधायकों से पूछ रहे कुछ हुआ क्या भैया, कल शपथ है क्या भैया, बजट सत्र आने वाला है, जो है अभी मानसून सत्र होने वाला है, बजट सत्र के समय चर्चा रही 14 से 18 जुलाई तक के पहले कुछ हो जाएगा क्या, ये कार्यकर्ताओं की जिज्ञासा रहती है। अब पूरी स्थिति को आप देखेंगे तो वरिष्ठ इतने जूनियरों की संख्या मात्र 3 है, 3 मंत्री, रामविचार नेताम, केदार कश्यप और एक क्या ना बोलते हैं एससी से भी है दयालदास जी ही अनुभवी है, और मुख्यमंत्री जो है केंद्रीय मंत्री रहे हैं उस ढंग से उनको भी अनुभवी कर ले तो 4, बाकी सब नए ना। और नए लोगों को इतने ज्यादा बन चुके हैं कि वरिष्ठों में से किसको ले, इतने सारे वरिष्ठ हैं, पूरा रमन सिंह मंत्रिमंडल के अधिकांश के आ गए, उनको लगाएंगे तो आपकी स्थिति में यदि सामान्य भाषा में बात करें तो 3 मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति है, 54 विधायक हैं। तो ऐसी तो भाजपा में स्थिति है, तो किसको बनाए किसको छोड़े। जो बात अभी धनंजय ठाकुर का आप बाइट सुना रहे थे जिसको कहते हैं गुटबाजी है, तो गुटबाजी है तो कांग्रेस लाभ उठाने की स्थिति में है क्या? ये स्थिति महत्वपूर्ण है कि विपक्ष इसको किस ढंग से ले रही है, कि वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी दे रही, वरिष्ठ विधायकों में कोई बात आ रही है क्या? जो वरिष्ठ है ये बात अब आगे जाके हम देख सकते हैं कि जो आप बोल रहे हैं रिसफल की बात, तो इसमें जो जिनके कार्यकाल को लेकर लगातार कहीं न कहीं कुछ बातें आती है, शिक्षा को लेकर के देखिए तमाम प्रकार की बातों की बात कही जा रही है, लेकिन युक्तिकरण के माध्यम से एक सुधार की बात मुख्यमंत्री के पास रहता है तो उस विभाग का एक अलग वजूद रहता है, इसको भी समझना चाहिए। दूसरी बात जो है कि अभी मंत्रिमंडल में पुराने लोगों को लेंगे तो किसको लेंगे किसको छोड़ेंगे, ये स्थिति है। और जो क्षेत्रीय वार आप बता रहे थे, क्षेत्रीय संतुलन में रायपुर अभी कमजोर स्थिति में है, राजधानी होने के बावजूद इसका नुकसान जो है रायपुर ही नहीं पूरे प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जब कोई मंत्री रहता है बाहर जाता है तो यहाँ अपना संपर्क पूरा सब। राजेश मूणत आ सकते हैं क्या? राजेश मूणत आ सकते हैं क्या वहाँ उस व्यक्ति को? राजेश मूणत जी आज विधायक दल के सचेतक हैं, आज विधायकों की बैठक का संचालन भी उन्होंने किया, और पूरी बातें जो है संगठन में विधायकों की क्या भूमिका होगी, लगातार कार्यक्रम को लेकर जो बताया गया, योग दिवस से लेकर आपातकाल दिवस मनाएंगे, ये सब तमाम प्रकार की बातें, संगठन में विधायकों की भूमिका, संगठन में विधायकों की भूमिका को लेकर के 1 माह
के नाम पेड़ लगाने की बात हो रही है। इस प्रकार से निर्देश सामान्य चर्चा ढंग से हुई, लेकिन अंदर कहने में ये बात नहीं आ पा रही है कि ढंग से मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा या आज रात बंद कमरे में कोई चर्चा। मैं शर्मा जी आपको थोड़ा रोकता हूँ, मन्यु जी के पास एक बार आ जाऊँ मैं, क्योंकि उन्हें कहीं जाना है, आ जाऊँ फिर उसके बाद ये चर्चा हम करते हैं। और मन्यु जी एक बात, अच्छा एक बात ये आपने कहा ना कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, तो कहीं मंत्रिमंडल के गठन में इतना देर ना हो जाए कि मतलब वो कहने लग जाएं जिन्हें लिया जाए कि हुजूर लाते लाते बड़ी देर कर दी, वो आते आते है ना, हुजूर लाते लाते बड़ी देर कर दी। तो भाई इंतज़ार तो वास्तव में। मन्यु जी एक बात बताइए, इसमें जो बातें की जा रही हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो नहीं हो पा रहा है, आप उसके कारण बता रहे हैं, लेकिन मूल जो बातें हैं, जो सरकार की कार्यशैली है, जैसा काम हो रहा है, इसे लेकर आप देख रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट है, सरकार बिल्कुल संतुष्ट है और कह रही है कि हम इतने में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो होगा, आने वाले दिनों में होगा, जब भी होता है, जैसा अभी कयास भी लग रहा है तो हो सकता है हो, लेकिन मूल बात ये है कि भाई मंत्रिमंडल का अर्थ तो गवर्नेंस से ही है ना, और दावा है गवर्नेंस तो बढ़िया है, ठीक है विस्तार होगा। जी मनु जी। अनम्यूट कर लीजिए, शायद मनु जी म्यूट हो गया है। जी आवाज आ पा रही है? हाँ आप कहिए, आप कहिए, आप कहिए। ये तो मैं वही कह रहा था कि इनको स्पष्ट कर देना चाहिए पहले तो अपनी स्थिति को। अगर कह रहे हैं कि आज इतने मंत्रियों में काम हो रहा है, फिर कहते हैं कि हम झारखंड का, कहते हैं हरियाणा का फॉर्मूला बनाएंगे, 3 मंत्री और बनाएंगे, तो ये सारी चीजें स्पष्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको या तो मंत्री की जरूरत नहीं है, या तो आपको फिर 2 की जगह 3 मंत्रियों की जरूरत है, या 3 बना रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप एक एक्स्ट्रा सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो यहाँ सीधी स्पष्ट बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी लिपापोती करने की कोशिश कर रही है। ये केवल जो है मंत्रियों की, मंत्री बनने की खींचतान जो है इनके विधायकों के बीच में, उस वजह से देर हो रही है। और कहीं कोई असंतुष्ट मत हो जाए, तो कोई नाराज मत हो जाए, इसलिए सबको जो मनाने की स्थिति बनाने के लिए इतना देरी हो रही है। और स्थिति वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि बन पा रही है। इनके सारे सीनियर नेता भी आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन तब भी वो स्थिति बन नहीं पा रही है। उसके बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी बहाने करे कि हम गवर्नेंस अच्छी दे रहे हैं या ये कर रहे हैं। मैंने तो अभी 2-3 एग्जांपल दिए ना, शिक्षा विभाग में इतनी अनियमितताएं हैं, तो आप क्यों नहीं शिक्षा मंत्री नियुक्त कर देते? आज आप देखिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग खुली है, उससे भी शिक्षा विभाग अछूता रह गया नियुक्ति उपकरण की वजह से। आज ट्रांसफर पोस्टिंग अभी भी खुली नहीं है शिक्षा विभाग की। तो ये सारा जो विभाग भुगत रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है। बहुत सारे जो मैंने गिनाए उनके पास बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो विभाग हैं वो मुख्यमंत्री जी के पास हैं। तो कितना समय देंगे? तो उसके बाद ये कहते हैं कि हमें कोई लालच भी नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हजम नहीं होती, ये अपनी बातों को कंट्राडिक्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं की बात। ठीक है, ठीक है मनु जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कहीं जाना है, आपने पहले ही बताया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने का। अब मनु जी जा रहे हैं। गंधर्व जी एक बात बताइए, एक सवाल आपसे भी था और एक सवाल ये था कि ठीक है हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं हम किनारे करते हैं, हम ये मान लेते हैं, जैसा कि जानकारियाँ भी मिल रही कि भाई अब आगामी कुछ दिनों में या फिर कुछ समय में, मैं टाइम पीरियड तो नहीं कहूँगा ना, आप भी बता रहे हैं, ये विस्तार होने वाला है। तो क्या लगता है, जैसा मैंने शर्मा जी से पूछा, कैसे साधा जाएगा इस संतुलन को? कौन हो सकता है आपकी नज़र में? जैसा कि आप शर्मा जी कह रहे थे ना कि इसमें तो 2-3 मंत्रिमंडल बन जाएंगे। भाई कद्दावर नेता हैं, अब अमर अग्रवाल हैं, राजेश मूणत हैं, अजय चंद्राकर हैं, ये तो वैसे ही इतने बड़े नेता हैं। और भी बड़े नेता हैं जिनकी बात चल रही है। अभी बृजमोहन अग्रवाल तो केंद्र की राजनीति में है, केंद्र मतलब कि वो सांसद हो चुके हैं, नहीं तो वो भी एक थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये नए और पुराने का तालमेल, ऐसा लग रहा है पार्टी को कि ये थोड़ा सा संतुलित करना पड़ेगा? ये नए पुराने का जो संतुलन है थोड़ा सा डिसबैलेंस है, ऐसा लग रहा है क्या सरकार को, या लग रहा है सब ठीक है? या फिर आपको क्या लग रहा है कैसे संतुलित किया जा सकता है अगर ये स्थिति है तब? गंधर्व जी देखिए, निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके तहत काम करते हुए हम अभी ये देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस जी, कौन से विधायक का परफॉर्मेंस कैसा है और कौन से मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा है जी, उसके आधार पे आने वाले समय पे मंत्रिमंडल का गठन किया हुआ है। उसमें जो भी चाहे वो अभी वर्तमान में मंत्री हो
उनमें से अगर किसी को रिशफल करने की आवश्यकता है तो वैसी स्थिति में वो चीजें भी की जा सकती है, क्योंकि कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि किसी को कोई दायित्व मिल गया तो परमानेंट। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जन सरोकार और जनता की सेवा के लिए बनी जी। तो जनता का जैसा फीडबैक आता है, जो हमारे जमीनी स्तर के बूथ लेवल के धरातल के कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार से तमाम चीजें ऊपर संगठन तक पहुंचाते हैं, संगठन उन सभी चीजों को सुनता है और फिर उन सभी जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनसे इन चीजों की चर्चा करता है और अगर उनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं आता, जनता को उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाता, तो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए पार्टी हमेशा स्वतंत्र रहती है जी। और निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रबल दावेदार हैं। आने वाले समय में रायपुर को बिल्कुल और नेतृत्व मिलने की संभावना है, क्योंकि पूर्व में जगमोहन जी यहाँ से मंत्री थे जो अभी सांसद हो गए, तो हो सकता है रायपुर से सुनील सोनी जी उनकी जगह मंत्री बन जाए। राजेश मूणत जी एक कद्दावर नेता है ही हैं, तो पुरंदर मिश्रा जी भी उसी प्रकार दावेदारी कर रहे हैं। फिर वरिष्ठों में जैसे आप लोग बात कर रहे हैं कि अनुभवी चेहरे में तो लता उचेंडी जी अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उड़ीसा प्रदेश की प्रभारी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पे उनका भी नाम आ सकता है। और महिलाओं को और सशक्त करने के लिए हो सकता है मंत्रिमंडल में ज्यादा महिलाओं को जगह मिले। इस प्रकार की तमाम संभावनाएं हैं जिस पर अभी केंद्रीय नेतृत्व शीर्ष संगठन के नेता सभी विचार कर रहे हैं। सीनियर लीडर्स का क्या लग रहा है? जो सीनियर लीडर्स हैं उनका क्या लग रहा है? आपने बताया सीनियर लीडर्स जो हैं जिनका मैंने नाम बताया, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, इनका क्या लग रहा है? सीनियर लीडर्स में अमर अग्रवाल जी और अजय चंद्राकर जी, इनका जो अनुभव है, निश्चित तौर पे इनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए भी पार्टी विचार कर रही है। और ये जो टोटल चीजें हैं, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और साथ में इसमें शीर्ष नेतृत्व का और संगठन के बड़े जो हमारे नेता रहते हैं उन सभी की सहमति होनी चाहिए। तो सभी दिशाओं पर विचार किया जा रहा है, चाहे अमर अग्रवाल जी हो चाहे अजय चंद्राकर जी, उनका जो अनुभव है उसका भी लाभ सरकार ले सकती है। तो तमाम तरह के ऑप्शन सरकार के पास है, पर हमारा जो लक्ष्य है वो यही लक्ष्य है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जन सरोकार के काम किए जाएं। और वर्तमान में आप देखेंगे, चाहे वो जैसा कि अनुराग अग्रवाल जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास की बात हो, महतारी वंदन योजना की बात हो, अभी सुशासन तिहार चला, जो सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके तहत सुशासन तिहार। अच्छा, एक बात बताइए गंधर्व जी, एक बात बताइए कि जब बृजमोहन अग्रवाल जी को मतलब सांसद की टिकट दी गई, सांसद बने वो, तो उनकी जगह सुनील सोनी माना जाता है, उनके ही कहने पर ये टिकट दी गई, ऐसा माना जाता है, हमने भी ऐसी चर्चा में सुना है। और तो यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है या फिर लगता है आगे आपको, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी में, आपको लगता है कि वो मंत्री भी बनेंगे? अगर जोर लगता है तो वो मंत्री भी बनेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे मैं तो ये मानता हूँ कि सभी विधायक कहीं ना कहीं अपने मन में ये इच्छा जरूर रखते कि हम मंत्री बने, पर निर्णय जो लेना है वो तो शीर्ष नेतृत्व का, मुख्यमंत्री जी का, सबकी सहमति। केवल बृजमोहन जी उनके समर्थन में है ऐसा नहीं है, पूरी पार्टी की एक चीज पर जब सहमति बनती है तो उसके बाद इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। निश्चित तौर पर हम सभी के पार्टी के जितने नेता हैं सभी के आपसी में मधुर संबंध है, तो सभी चाहते हैं एक दूसरे के लिए, पर जिसको जो दायित्व मिले वो उसको अच्छे से निर्वहन कर सके, ऐसी भूमिका बनाते हुए जब शीर्ष नेतृत्व को भी सहमति होता है तब उसके निर्णय आते हैं। जी ठीक है। के शर्मा जी, एक बात बताइएगा, आप सुन पा रहे हैं? जी। एक बात बताइएगा, जैसा गंधर्व जी ने बताया और बड़ा स्पष्ट बताया भाई क्या क्या हो सकता है, मतलब उन्होंने पूरी ईमानदारी से बताया कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, उन्होंने सब कुछ खुलकर बताया। फिर बाद में ये भी कहा कि भाई ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, ये तो हमारी आपकी बातें हैं। एक बात बताइए कि ये सब कुछ तो हो गया जो कि समीकरण की मैं बात कर रहा था, लेकिन एक मूल बात ये आती है कि वो जो विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो मैं संतुलन की बात गंधर्व जी से पूछ रहा था, पत्रकार के रूप में क्या देखते हैं? अभी जो मंत्रिमंडल है वो उसे संतुलित मानते हैं? जो संतुलित कहने का मतलब नए और पुराने के बीच का हम अंतर देख रहे हैं। हमने जो विधानसभा के भीतर देखा, जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी, हमने विधानसभा के भीतर देखा, तो क्या लगता है कि ऐसे अनुभवी लोगों का मंत्रिमंडल में आना आवश्यक है? पार्टी ऐसा समझती है? शर्मा जी।
निश्चित रूप से अनुभवी मंत्रियों का क्या ये विचार हो सकता है कि अभी नए लोगों को एक नया खड़ा करने के रूप में अनुभव तो इनका भी हो गया, 17-18 महीने का मंत्रियों का कक्षा भी लग गई, क्लास इनका भी हो गया है। और अब जो बात आ रही है कि क्या मतलब 2-3 साल इनके कार्यकाल को देखे, कहीं जीरो टॉलरेंस की बात को लेकर जो भाजपा चल रही, किसी मंत्री के खिलाफ इस प्रकार के कोई आरोप लगते हैं, वहां तक ऊपर तक यदि बात जाती है तो क्या उनको हटाया जाएगा? हटा करके अनुभवी मंत्रियों के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात, अरे मुख्यमंत्री 2.5 साल की बात तो किए थे कांग्रेस के समय, लेकिन अभी मंत्रियों के लिए ऐसी कोई बात कर रही है 2.5 साल बाद बहुत सारे आधे से ज्यादा बदल दिए जाए, इस प्रकार की बात है। तमाम प्रकार के कयास राजनीतिक क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ विधायक जो इंतजार कर रहे हैं, भैया लाल राजवाड़े, रेणुका सिंह, बाकी नाम तो आप ले ही रहे हैं, विक्रम उसेंडी इंतजार कर रहे हैं, तो वो कोई पुन्नूलाल मोहिले है, ऐसे नेताओं को, धर्मलाल कौशिक है, तो इन नेताओं को लेकर के इनकी भूमिका किस रूप में सत्ता में भागीदारी हो सकती है? क्या वरिष्ठ नेताओं को नहीं लेने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इन पर एक नियंत्रण ज्यादा है, नए मंत्री बने हैं, तो जो पार्टी की ओर से जो राष्ट्रीय नियंत्रण की बात आती है, वो जो तमाम प्रकार के नियंत्रण जो है वो बेहतर है, और इन पर जिसके चलते हुए एक बेहतर सुशासन की जो बात कह रहे हैं, वो एक दिशा निर्देश जो मिल रहा है उसके अनुरूप क्या ये काम कर रहे हैं? सत्ता जो संगठन है वो सत्ता से पूरी तरह खुश है क्या? ये एक बात अब विचार करने लायक स्थिति है, क्योंकि नए में से किसको, पुराने में से किसको लेंगे, किसको छोड़ेंगे, उसकी स्थिति में अभी जो टीम चल रही है, क्या वो उसको अभी तक के सत्ता के जो चल रहा है उसको संगठन बेहतर मान रहा है क्या? इस पर देखने वाली बात है, क्योंकि मंत्रियों के अभी तक के कोई भी ऐसा बड़ी खामी कांग्रेस की ओर से नहीं गिनाया गया कि ये भ्रष्टाचार का ऐसा मामला है कि इसको हटाया जाना चाहिए। ये तमाम प्रकार की बातें हैं, प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से मंत्रियों की भरपूर होने चाहिए, लेकिन आप पहले देखे हुए 27 मंत्री रहे थे, लेकिन अब कानून बन गया है, अब ये सीमा तय कर दी गई है, उस सीमा में भी बनना है। तो क्या कारण है कि 2-3 पद जो रिक्त रखे हैं, एक पद तो हमेशा रिक्त रहा है, तो इसका कारण क्या है कि बाकी विधायक बेहतर परफॉर्मेंस करते रहे, जैसे कहा जा रहा है कि सभी विधायक लगे हुए हैं कि हम बेहतर रहेंगे तो हमको अवसर मिल जाएगा। ये भी बात रहती है, राजनीति में तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अंदर खाने में एक चिंतन है कि किसको छोड़े किसको ले, ये जो देखते हुए जो बेहतर चल रहा है फिलहाल उसको आगे बढ़ाने की बात चल रही है। जी, तो ठीक है, चूंकि समय की बाध्यता है, आप सभी चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गंधर पांडे जी, अभिमन्यु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ के शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बातें हो रही थी, पूरी चर्चा थी कि भाई विस्तार का विषय है और ये विस्तार कब तक होगा, कब तक ये स्थिति बनने वाली है। एक बार फिर ये चर्चा उठी है और ये कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है या फिर ऐसा समझा जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले विधानसभा का जो मानसून सत्र आने वाला है उसके पहले ही मंत्रिमंडल का ये विस्तार संभव हो सकता है। अब देखना होगा, इंतज़ार थोड़ा और कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी बातें राजनीति के गलियारों से निकली थी और पहुंची थी और इस पर हमने चर्चा भी की थी। लेकिन अभी हम देखते हैं इस बार जो बातें हो रही हैं, और कुछ ऐसी बातें भी बताई जा रही हैं कि इस बार शायद ये होगा। चलिए देख लेते हैं, कुछ दिनों का इंतज़ार है, उसके बाद क्या होता है सब कुछ सामने होगा। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।